नमस्कार, स्वागत है उन सभी भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर जो इस बार लेखपाल बनना चाहते हैं और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लेखपाल की भर्ती आने वाली है। तो आइए हम आपको मिलवाएंगे एक जो होनहार और बहुत ही कम एज में लेखपाल बने हैं। तो स्वागत है आपका लेखपाल साहब हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। तो सर आप कौन से बैच के हैं और कहाँ पर आप वर्तमान में जॉब कर रहे हैं? सर मेरी पोस्टिंग 2016 बैच की है अच्छा। और पोस्टिंग जिला शाहजहानपुर, तहसील तिलहर। हाँ, भर्ती तो 2015 में आई हाँ, थी है नहीं? 15 बैच की 16 में ज्वाइनिंग हुई है उसकी। 16 में ज्वाइन। तो सर हमारे जितने भी भाई बहन हैं इस बार तैयारी करना चाहते हैं लेखपाल की, तो वे ये पूछना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग लेना चाहिए? तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस पर? मेरे द्वारा तो सेल्फ स्टडी की गई थी जी सर। 2 वर्ष जी की लगभग। जी। मेरी क्वालिफिकेशन एमबीए थी जी। फाइनेंस से। ओके। उसके बाद मैंने 2 वर्ष की सेल्फ स्टडी की, बिल्कुल। सिविल सर्विस, सीजीएल। यस जी। उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी दिया जी। हाँ, और मेंस तक पहुँचे थे मेंस है नहीं? लिखा पीसीएस लोअर का पीसीआर लोअर का और मेंस भी लिखा है लिखा इन्होंने। 2016। जी। और उसी साल ज्वाइनिंग होगी 2016 में लेखपाल की। बिल्कुल। तो सर आपकी वर्तमान स्टैम्प पर एज कितनी है? मेरी इस समय 32 है। 32 है। तो जब आपकी पोस्टिंग हुई थी, ट्रेनिंग हुई थी, तो उस टाइम पर क्या एज थी? मेरी एज 25 थी उस समय। तो देखिएगा 25 ईयर्स की एज में ही इन्होंने लेखपाल की जॉब हासिल की है और वर्तमान में तिलहर तहसील में कार्यरत हैं शाहजहानपुर में। तो आप भी चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ ना कर सकते हैं तो कोचिंग का सहारा भी ले सकते हैं। तो सर आपका कितना मार्क्स बना था? सर मेरे 81 मार्क्स थे। अच्छा, 100 में से 81 मार्क्स थे इनके और जनरल कैटेगरी से हैं ये। तो सर आपने हिंदी जो 25 क्वेश्चन आए थे, तो सर हिंदी कैसे तैयार की थी सर? मेरे द्वारा तो सेल्फ स्टडी की गई थी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट तो हम हैं ही पहले से ही, हाँ, ये तो है ही। तो उसके लिए इजी था हिंदी तैयार करना। तो सर आपने ये नहीं कि आपने 10 किताब पढ़ी हो हिंदी की या एक ही किताब को बार बार पढ़ा है, किस टाइप से पढ़ा है? नहीं, आप कोई भी एक अच्छी बुक जो भी आप प्रीफर करो, बस सिलेबस हाँ कंप्लीट करो अपना, बस जी। किसी भी अच्छी एक बुक से। और तो ये है कि एक ही किताब को ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि घूम फिर कर वही आता है और प्रीवियस को लगाते रहें। तो सर मैथ कैसे किया था आपने? मैथ क्या है, सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो अच्छा उसका अच्छा। बेसिक लेवल पे तो सीजीएल है कि किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड है। फिर वो अगर आप सीजीएल का लेवल तो का सर मैथ, 25 में से कितना क्वेश्चन ठीक था मैथ में आपका? 25 में से 24 क्वेश्चन ठीक थे। 24 क्वेश्चन इनका ठीक था और एक हिंदी में भी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, हाँ वो उसका हाँ। ऐसे ही था, वो यस यस। तो और स्टैटिक्स में सर था। ग्रामीण परिवेश और जीके जीएस 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश के आते हैं और 25 क्वेश्चन जो हैं आपके जीके जीएस के आते हैं। तो सर बताएंगे कि कैसे जीके या जीएस कैसे प्रिपरेशन करें? उसके लिए सिविल सर्विस की तैयारी मैं कर रहा था, अच्छा तो पीसीएस लेवल की, जी। तो उसके लिए सारा कुछ पढ़ा हुआ था, अच्छा। तो बेसिक बेसिक सभी सब्जेक्टों तो का। कह सकते हैं कि लुसेंट जो एक बुक आती है, मदर बुक जो कहते हैं, तो क्या पर्याप्त है जीके जीएस के लिए? हाँ, पर्याप्त है एक पैड लेवल तक के लिए। हाँ, मतलब बेसिक बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है और ल्यूसेंट की बुक को भी अगर आप बार बार लगाएं तो बहुत अच्छा आप जीके जीएस से कर सकते हैं। और सर ग्रामीण परिवेश कैसे करें? ग्रामीण परिवेश का जो ट्रिपल एस सी द्वारा सिलेबस दिया गया है वो हाँ बस उतना ही फोकस करें उस जी। पर। और बाकी जो सिविल सर्विस पीसीएस जो हाँ एग्ज़ाम करवाती है, हाँ उस लेवल का मतलब क्वेश्चन पेपर जो है जी वे 10 से 12 साल के जी। सभी प्रिपेयर करे हुए हो। बिल्कुल, मतलब प्रीवियस भी देखें और अधिकतर हमने देखा है सर, अधिकतर एग्जामों में यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा रोल होता हाँ, है। तो वो जीएस के लिए यूपी के जो बैक पेपर है 10-12 साल के, हाँ वो सभी का बस एग्ज़ाम पेपर, मतलब प्रैक्टिस अधिक करें बस प्रैक्टिस हो। प्रीवियस क्वेश्चनों की। बाकी यूपी के छोटे एग्जामों के लिए सब उससे बेटर कोई जी जी। वो नहीं है, मतलब सिलेबस। तो ये आप ये समझिएगा यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है, अच्छे से आएगा आपका, जीके जीएस में भी आएगा, ग्रामीण परिवेश में भी आएगा। और
चीज़ों को बार बार रिवाइज ज़रूर करें। अब जैसे मेले हुए और धरने झरने हुए, मतलब कुछ इस टाइप के बेसिक बेसिक हम नहीं पढ़ पाते हैं, अक्सर गलतियां कर देते हैं, तो बेसिक भी पढ़ के चलें अपना। तो सर, आप जितने भी हमारे युवा हैं इस टाइम पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, लेखपाल जितने भी हैं उनकी वैकेंसियों को बढ़ाया बढ़ाया भी जा रहा है, तो सर इस आप बताइएगा कि कैसे नए युवा कैसे मोटिवेट रहें, पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम की तैयारी तो लेखपाल बनने के लिए मेरे जी। हिसाब से 6 महीने काफ़ी हैं। 6 महीने पर्याप्त बता रहे हैं कि सर 6 महीने अगर आप पूरे मन से पढ़ेंगे, पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे, तो निश्चित ही एक 80 प्लस का स्कोर जरूर निकाल आएंगे। तो सर का भी 81 स्कोर था, बहुत ही बढ़िया स्कोर था, और अपनी मेहनत से इन्होंने जॉब प्राप्त की है, पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। तो तो सर आप बताएंगे कि इस टाइम पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने लिए भी। नहीं, अब तो मैं प्रिपरेशन नहीं, अब तो जॉब में फोकस है मेरे इस समय वर्तमान में। अच्छा अच्छा। हालांकि मैं 2018 एसआई बैच तक एग्ज़ाम निकालने हाँ के बाद हाँ, लेकिन एग्ज़ाम, उसके बाद हाँ एग्ज़ाम नहीं दिया मैंने हाँ, कभी। सर ने यूपीएसआई भी एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन सर फिजिकल में भी शायद गए थे सर आप। हाँ, फिजिकल, तो फिजिकल के बाद बाहर हुआ मैं अच्छा, उसमें। बाद में बाहर हो गए थे सर। और तो सर रिवेन्यू इंस्पेक्टर से बाहर हुआ। हाँ, रिवेन्यू। इंटरव्यू से 2016 हाँ 16 में ही नवंबर इंटरव्यू जो था हाँ, तो ट्रिपल एस। फाइनल कई सारे दिए हैं सर ने, लोअर का भी फाइनल दिया ट्रिपल एस है। सी एंटरटेनमेंट ऑफिसर के भी इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ अच्छा 2016 में ही। अच्छा। आरआरबी एनटीपीसी 2015 जी हाँ। मुंबई जोन से दिया था, जी वो भी क्वालिफाइड था। जी। बस जो लेखपाल बन गए थे, किस्मत में लेखपाल था तो। तो सर आप बताइए कि क्या मज़ा है लेखपाल की जॉब में, या क्या वर्क लोड ज़्यादा ही पड़ता है। लेखपाल जो है एक प्रकार से सिविल सर्विस का सबसे छोटा पद लेखपाल ही है। जी सिविल सर्विस की जो लोग इच्छा रखते हैं, हाँ उसका अगर छोटा रूप देखना हो हाँ, तो वो लेखपाल के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कितना वर्कलोड रहता है। वर्कलोड क्या, प्रशासन के काम तो मेनली सभी निर्वाचन है, अपने वर्क तो है ही है लेखपाल के। जी पैमाइश हाँ, और निर्वाचन का काम हुआ, पैमाइश हुआ, एग्री स्टैक वगैरह करना नए लेखपालों के लिए। तो अब नई जनरेशन अब मोबाइल से एग्री बिल्कुल स्टैक बिल्कुल। करेगी। अब तो काफ़ी कुछ पहले से बदल गया। अब जी नई जनरेशन जो भी आएगी उसके लिए सब कुछ डिजिटल बना दिया है सरकार ने। जी। तो अब कुछ भी इसमें ऑफलाइन हाँ, नहीं है। तो सर सुनने में आ रहा है कंप्यूटर नॉलेज होनी मस्ट है। बिल्कुल, अब कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो आज की जनरेशन को मोबाइल चलाती है, तो हाँ ये तो उसमें है कोई सर। हाँ इशू नहीं है इस बार, हाँ। मतलब इस बात का किसी भी लड़के के लिए। तो सर अगर बच्चा सेल्फ पढ़ता है तो जिस निश्चित ही एक बढ़िया स्कोर निकाल सकता है, अभी से बिल पढ़े तो रेगुलर। बिल्कुल। मतलब जनरल एग्ज़ाम होते हैं ये, जी और इन्हें तैयारी करने के लिए कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता हाँ ये मटेरियल। हाँ नए अपना विविध परिस्थितियों में पलकाते हैं बच्चे। हाँ, अपने सिलेबस के अनुसार रिवाइज करते रहें वो चीज़ों को। बिल्कुल, आप अपने लेवल से जी। अपनी क्षमताओं के अनुसार तैयारी करो। तो सर एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे सर, कि मोटिवेट होने के लिए स्टूडेंट चाहते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है, कि सैलरी के ऊपर बताएंगे। अच्छा हाँ, सैलरी बताता हूँ। जब हमने ज्वाइन की थी तो मूल बेसिक सैलरी उस समय थी लगभग 23,000 रुपये, जो जी पहला वेतन जी मिलता है जी जी लेखपाल को। जी लेकिन अब जो लेखपाल अभी ज्वाइन हुए हैं, जी पुराने बैच के ट्रिपल एस सी से जो आए हैं, हाँ उन्हें पहला वेतन लगभग 34,500 मिला है जी इस समय वर्तमान में। जी। और वैसे जब आप बढ़ते रहोगे फिर वो बाद में उस हिसाब से चलता रहेगा। तो सर बहुत अच्छा है। और और जो 2016 है, जी हमारे बैच की इस समय सैलरी जी लगभग 44,000 के आसपास है। ठीक है। तो सर को लगभग लगभग 8 वर्ष हो गए हैं कार्य करते हुए, और लगभग 44-45 हज़ार सर की इन हैंड सैलरी है, और भत्ते वगैरह अलग हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इच्छुक रहते हैं अभ्यर्थी पूछने के लिए, कि सर ऊपरी कमाई कितनी है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि अरे सर। सर, वो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, क्या ईमानदारी बड़ी चीज़ है, आप नहीं, बताएंगे। बिल्कुल देखो, अब मैंने एक चीज़ अभी थोड़ी देर पहले बोल ली थी कि जी सिविल सर्विस का छोटा रूप। जी अब लोग किस नज़रिए से देखते हैं जॉब को। हाँ अब लोग, मैंने जो अभी तक समाज में जो इस जॉब का वो देखा है एंगल, हाँ वो कभी वो देखा ही नहीं सिविल सर्विस वाला। हाँ बस ये भ्रष्टाचारी वाला एंगल दिखाई दिया है। हाँ समाज की मैं इमेज इस टाइप की बनी हुई है जी लेखपाल की। जी
लेकिन वास्तव में जो है जी। आप एक जो ख्वाहिश पूरा अपना पीसीएस बनकर आईएएस बनना चाहते हो, जी। तो छोटे रूप में आप ये भी लेखपाल ही है वो भी, कि बे यहाँ भी इच्छाएँ पूरी कर सकते हो आप अपनी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, इन्होंने हम कीमती समय हमें दिया है। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आपने समय दिया हमें। तो दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है हमें कमेंट ज़रूर करें, और आप चाहेंगे तो सर से हम बाद में भी कभी और मुलाकात करा देंगे। लेकिन जो भी आपका डाउट है, जो भी बात है, और वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नियमित रूप से पढ़ते रहें। यही मूल मंत्र है सिलेक्शन लेने का, कि सिलेबस के अनुसार नियमित रूप से पढ़ते रहें, एक दिन भी गैप ना मारें। कम समय मिल रहा है, कम ही पढ़ें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का सोचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय